कि राजनीति एक पैसे का पेड़ है, जितना इसको हिलाओगे इतना ही धन बरसेगा। आप लोग राजनीति नहीं जानते, अगर राजनीति आप लोग जान जाओगे, इस पेड़ में अगर पानी दोगे तो एक दिन आपको फल जरूर देगा। जैसे ही सभा खत्म होती है, काशीराम जी कहते हैं कि भाइयों, अगर आप लोग चाहते हो कि पार्टी का स्तर आगे बढ़ाए और दलदल में से, इस दलित भाई को दलदल में से निकाल के महल में ले जाने का रास्ता मिले, तो आपको योगदान देना पड़ेगा। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, तो सभी दलित भाई, कोई 2 रुपए, कोई 1 रुपया, कोई 100 रुपए, कोई 10 रुपए देने लगे। एक रिक्शा चालक, राजा डूम नाम का एक शख्स रिक्शा चालक था। रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसने पर्स निकाला जेब से और निकाल के काशीराम के हाथ में थमा दिया। लो साहब, मैं भी योगदान देना चाहता हूँ। काशीराम ने जैसे देखा, अरे उसके पर्स में 10 का नोट था, उसकी कमाई का ओनली 10 रुपए था। काशीराम ने पूछा कि भाई, आपने 10 रुपए कमाया और 10 रुपए मेरे हाथ में थमा दिया, आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? आज आपका परिवार क्या खाएगा? उसने कहा, राजा डूम बोलता है, हे काशीराम जी, आप मेरे परिवार की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा समाज कितना पिछड़ा हुआ है, कौन भूखा है, कौन छका हुआ है, मैं कैसे जान सकता हूं? मैं चाहता हूं अगर मेरा समाज मेरे इस 10 रुपए से आगे बढ़ सकता है तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने कहा, राजा डूम, मैं आज वादा करता हूं आपसे कि आप लोग गांव गांव जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार कीजिए, कुछ समय अपने बच्चों को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए। अगर आपको 1 घंटा या 2 घंटा मिले तो पार्टी का प्रचार प्रसार कीजिए। जैसे ही राजा डूम एवं तमाम साथी गांव गांव जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे, धीरे धीरे पार्टी प्रगति पे आने लगी, पार्टी आगे बढ़ने लगी। बहन जी मायावती का पहली बार जब चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ था, कुछ शर्तों के साथ में हुआ था, नहीं हुआ था भैया जी? पहली बार जब बहन जी मायावती आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो जिस समय बहन जी मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनती है तो सबसे पहले उसको दिन रात कुछ नहीं दिखा। रात को इसने तुरंत एसडीएम, डीएम, एसडीएम बुलाए, बड़े बड़े अधिकारी बुलाए। उसने कहा, सब आ जाइए, लाइन में लग जाइए और मुझे बताइए कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनको नौकरी पे रखने की व्यवस्था क्या है। आईपीएस अधिकारी, डीएम, कलेक्टर सब मौजूद थे, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा, साहब, मैडम, एक है सफाई कर्मचारी की कि जो अनपढ़ है उसको सफाई कर्मचारी में भर्ती कर दो, तो उसके परिवार को जीविका चलाने के लिए सरकार द्वारा कुछ धनराशि मिलेगी और उसका परिवार आगे बढ़ जाएगा। बहन जी मायावती ने, आपने देखा होगा, 9 लाख भर्ती निकाली थी, नहीं निकाली थी भैया जी? अगर आप लोग जानते हो, बैठते ही उसने 9 लाख भर्ती निकाली थी भैया जी। बोलना पड़ेगा बड़े भैया, देखो तभी मुझे अच्छा लगेगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। जैसे हमारी बहन जी मायावती जी ने कुर्सी पे बैठते ही 9 लाख वैकेंसी निकाली और दलित भाइयों को भरने का काम किया, नहीं किया भैया? तभी आदेश देती है जनपद बागपत में। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि बागपत के डीएम को आदेश दिया कि जाइए, एक राजा नाम का डूम एक फलानी बस्ती में रहता है और उसको उठा करके लाइए। अब डीएम के यहाँ जैसे ही आदेश जाता है, डीएम थाने में आदेश कर देता है और थाना अध्यक्ष तुरंत जाता है
अब राजा डूम खुशी में नाच रहा था, झूम रहा था और लड्डू बांट रहा था, दारू पी रहा था। तो कुछ लोग जब पुलिस वाले उसको ढूंढते फिर रहे थे तो कुछ उसी समाज के लोग बोले कि बहुत राजा डूम बहुत भागा फिरता था, बहुत कहता था कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आज पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसकी हड्डी पसली एक कर देगी। आज उसको यह नहीं पता था कि आने वाला भविष्य इसका चमकने वाला है। जैसे ही थाना अध्यक्ष राजा डूम को उठा लेता है और उसको पकड़ता है, जिस हालत में रहता है उसको गाड़ी में उठा करके फेंक देता है। अब थाने अध्यक्ष को यह नहीं पता था कि इसका भविष्य चमकने वाला है। थाना अध्यक्ष समझ रहा था कि वो बदमाशी किया, इसलिए कुछ फ्रॉड किया है। जैसे ही थाना अध्यक्ष वहां से ऊपर से आदेश आता है कि इसको डायरेक्ट रातों रात लखनऊ लेकर के आइए। राजा डूम को कानपुर से लखनऊ तुरंत ले जाया गया। रात को ही सभा में पहुंचा। राजा डूम की हालत खराब थी, लंबे लंबे बाल थे, नाखून बढ़े हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। बहन जी मायावती ने आदेश दिया कि तुरंत जाइए, नाई की दुकान खुलवाइए और इसको फ्रेश कराइए, नए कपड़े पहनाइए, जूते इसको टाई फ्रेश कीजिए इसको। अब देखो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है और मुख्यमंत्री वैसे थी, उसने तुरंत आदेश दिया और तुरंत फॉलो हुआ। राजा डूम को हीरो बना करके कुर्ते पजामे में कोट पैंट पहना करके सभा में उपस्थित किया गया और उसको बहन जी मायावती ने मंत्री बनाया गया। राजा डूम को जो अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, जिसको कुछ पता नहीं था, जो रिक्शा चालक था, पार्टी में वो ताकत होती है, सत्ता में वो ताकत होती है, उसको मंत्री बना करके भेजा गया। अब लगा लीजिए आप पार्टी में कितनी बड़ी ताकत है। जिस समाज का राजा आता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है और उसी की समस्याओं का हल होता है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बहन जी मायावती पार्टी में आई, जो समाज 100 गुना दलदल में रहने वाला था वो आज आपसे 100 गुना फुट ऊपर है कि नहीं है, बताइए आप लोग उनसे कितने ऊपर थे। आज दलित भाई, अगर दलित भाई का हाथ अगर बर्तन पे ऐसे छू दे तो हमारी माताएं बहन उस बर्तन को घर से उठा करके फेंक देती थी या उस हरिजन दलित भाई को दे देती थी। ऐसा था नहीं था कि बहन जी? था नहीं था ऐसा? उस समय की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जिस दलित भाई दलदल में रहते थे वो समाज आज महल में चला गया क्योंकि उसकी अगुवाई करने वाला कोई आ गया। बहन जी मायावती ने अगुवाई की। मैं धन्यवाद देता हूं काशीराम जी को कि काशीराम जी ने इस दलित भाई को दलदल में से निकाल के महल में ले जाने का रास्ता दिखाया। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, यादव भाइयों को साटा पाटा कहा जाता था। गाय भैंस चराने का काम यादव भाई किया करते थे नहीं करते थे भैया जी? यादव भाई गाय भैंस चराने का काम किया करते थे। जैसे ही अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा डीएम एसडीएम कलेक्टर एसपी दरोगा यादव भाई बने कि नहीं बने भैया? तो मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। दलित भाई, अगर बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी, राजा बनी, तो समाज महल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जैसे यादव भाई, हमारे अखिलेश भाई मुख्यमंत्री बने तो यादव भाई सब महल में पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाइयों? भारतीय जनता पार्टी ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाती है, कही जाती नहीं कही जाती भैया? भाजपा को कहते नहीं आते। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया सत्ता में पहुंचते ही महल में पहुंचने का काम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए मुझे भाइयों। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, यह समाज कश्यप कुमार केवट मल्ला मझवार सेन सैनी उपाध्याय, इसको आज तक कोई पूछने वाला है? बताइए मुझे आप। आज तक 76 सालों की पीरियड में आज तक कोई पूछने वाला आया क्या? मेरे समाज के नेता बड़ी बड़ी दुआएं करने वाले आए, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने,
बने कि नहीं बने? मगर मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, आज से पहले आज तक 76 सालों के पीरियड में आप लोगों को क्या आपको आपका अधिकार मिला? जोर से बोलना पड़ेगा भाइयों, आपको आपका अधिकार मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका आज तक कोई राजा बना ही नहीं बना। अगर आप लोग दूसरे के परिवार में रहोगे, दूसरे के घर में रहोगे, तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, मर्जी दूसरे की चलेगी। अगर आज हम दूसरी पार्टी में भले ही मंत्री बन गए हो, विधायक सांसद बन गए हो, मगर खूंटे पे हम दूसरे की पार्टी में बंधे हुए हैं, है कि नहीं है भाइयों? बताइए आप लोग। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल, शॉर्ट फॉर्म निषाद पार्टी, कहने के लिए तो हमारी इस समाज की कश्यप कुमार केवट बल्लभ मजवार सेन सैनी उपाध्याय की 100 से ज्यादा पार्टी है कि नहीं है? कश्यपों की पार्टी। मगर आज तक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, आप लोग 100 पार्टी से ऊपर है समाज की, आज तक कोई किसी पार्टी ने प्रगति की, आगे बढ़ी, समाज को आगे बढ़ा पाई? देखो बोलना पड़ेगा भाइयों, आप लोगों मुंह से बोलो, बढ़ा पाई भाइयों? बताइए आप लोग। ऐसा कारण क्या रहा? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि वो समाज आगे नहीं बढ़ पाया, आज भी दलदल में है और कल भी दलदल में था। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, मेरे बाप दादाओं ने जो गलती की, हम चाहते हैं आने वाले हमारे बच्चे, हमारे भविष्य, हमारा जनरेशन हमारी गलती के कारण उसको भुगतान ना करना पड़े। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी आईपीएस अधिकारी बने, टीचर बने, वकील बने, डीएम बने, एसडीएम बने। क्या आप लोग नहीं चाहते भाइयों? बोलना पड़ेगा भाइयों आप लोगों को। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाथ उठा के बताइए मुझे, आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाथ उठा के बोले जय निषाद राज, हाथ उठा के जय निषाद राज। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे बच्चे भी डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बने, वकील बने, तो हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? अगर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कुर्सी की कलम हाथ में होकर देखना चाहते हैं, तो भाइयों हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? जो हम लोगों ने, जो हमारे बाप दादाओं ने गलती की, क्योंकि उन लोगों को बताया नहीं गया था किस वोट में ताकत होती है, वोट नौकरी है। आज हमें पता चला